रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। ए नामनी लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो। ए नामनी लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। जिंदाबाद जिंदाबाद नॉन गैजेटेड जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर नारे के लोगों को We want justice, we want justice, we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। और J&K Retired NGO Police Personnel Forum जिंदाबाद जिंदाबाद। और J&K Retired NGO Police Personnel Forum जिंदाबाद जिंदाबाद। और J&K Retired NGO Police Personnel Forum जिंदाबाद जिंदाबाद। We want justice, we want justice। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ जम्मू में इस वक्त ऑल J&K रिटायर्ड पुलिस एनजीओज एंड अदर्स वेलफेयर फोरम जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर जो है एक बार फिर से मुजाहरे कर रही है। बेनामी रिपोर्ट को लागू करने को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या चाहते हैं। हाँ सर, मैं चेयरमैन नॉन गैजेटेड पुलिस पेंशनर वेलफेयर फोरम का चेयरमैन अजीत सिंह बोल रहा हूँ। सर हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है। जब 5th पे कमीशन लागू हुआ है उस वक्त पूरी स्टेट के एम्प्लॉय को दिया गया और हमें डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे और 7th पे कमीशन के वक्त हम लोग रिटायर आ गए, यानी कि तीनों जो पे कमीशन थे उनका बेनिफिट हमें नहीं दिया गया। उसके संदर्भ में आज ये हम प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हमारी इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी है, 24 आवर ड्यूटी देते हैं, ना कि हमें छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन, छुट्टी बड़े दिन वाले दिन कोई हमें दिवाली बैसाखी या ईद पे हम लोग ड्यूटी पे होते हैं, बच्चों से दूर रहते हैं और सर्दी गर्मी और इतनी 24 आवर ड्यूटी देने के बावजूद आज ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारे साथ जस्टिफाई नहीं किया जा रहा और ना ही हमें हमारी इन मांगों पर कोई किसी ने ध्यान दिया। और जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब केस आगे हमने अपना केस रखा और किसी ने इस पर हल करने की ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और सब उन्हें लारे वादे और झांसे ही दिए, हमारे केस को लांघरान किया। तो लिहाजा हम अब गवर्नर साहब के पास भी गए थे, ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। गवर्नर साहब ने भी उस वक्त बोला था कि आपका मसला मैं बहुत जल्द हल करूंगा। लिहाजा अभी हमें समझ नहीं आती है कि भाई किसके पास जाएं और ये हमारा बनता हक, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी दुख से बात कहनी पड़ती है। दूसरी बात, जब हम लोग पेंशन आते हैं तो हमारा जो सिस्टम है जस्ट लाइक अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसे CRP BSF वो कन्याकुमारी से लेह तक जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते, तो हमारी स्टेट का 500 किलोमीटर एरिया नहीं है, तो वहाँ पे हमें इतनी मुश्किलात और दिक्कत का सामना आता है रिटायरमेंट पे। और तकरीबन पेंशन जाने के बावजूद भी हमें पेंशन के कागजात वो सेट नहीं होते। हम ये चाहते हैं जिस तरह CRP BSF अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के कागज है, जिस वक्त वो लैंड से आउट होते हैं उस वक्त उनको पूरे बेनिफिट और अमालूमेट दिए जाते हैं, उसी तर्ज पर हमारा भी होना चाहिए। मैं DG साहब से और ख़ासकर गवर्नर साहब से ये बात कहूँगा कि ये इस जो खामी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। आपको मालूम है कि सारी ज़िंदगी सर्विस करने के बाद आदमी को कितनी पैसे की ज़रूरत होती है और उस वक्त आदमी दरबोदरब हो जाता है और वो अपने 2-4 होता है, वो सालों के हिसाब से उसकी पेंशन नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों की रिजर्वेशन और प्रोफेशनल कॉलेजेस में उनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए और रिक्रूटमेंट में भर्ती होनी चाहिए। और तीसरा जो मेडिकल हेल्थ केयर है, जिस तरह CRP आर्मी BSF के जो ECH कार्ड बने उसी तर्ज पर हमारे भी कार्ड बनने चाहिए। मेडिकल अलाउंस जो है ये हमें स्टेट वालों को सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंटर में ये 1000 2017 से दिया जाता है। जबकि हम
इस वजह से यूटी में पढ़ते हैं और हमारा जो पुलिस जो है डायरेक्ट यूटी के अंदर सेंटर के अंडर आती है और बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि कहने को बात कुछ करते हैं तो लेकिन प्रैक्टिकल शेप में इन्होंने हमें बहुत समझ बाग दिखाए हैं। लिहाजा फिर भी मैं गवर्नर साहब से और प्राइम मिनिस्टर से ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे साथ बेइंसाफ़ी है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाए और मेडिकल अलाउंस जो है हमें हमारा 1000 रुपया किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्रोटेस्ट बिल्कुल आपके सामने जो है वो समक्ष रख दिया गया। क्या कुछ मांगे जो है वो यहाँ पर ऑल जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड पुलिस एंड ORS वेलफेयर फोरम के द्वारा जो है वो रखी गई और इससे पहले भी हमने एक बार यहाँ से इनकी जो मांग है वो आपके सामने रखी थी और यही मांग उस वक्त भी इन्होंने जो है वो सामने रखी थी कि जल्द अज जल्द जो है वो इनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और जिस तरह बाकी जो पुलिस पर्सनल रिटायर होते हैं उनको जो है वो बेनिफिट्स उस वक्त दिए जाते हैं उसी तर्ज पर जो है वो इन्हें भी बेनिफिट जो है वो दिए जाने चाहिए और यहाँ पर जो है वो उसी को लेकर एक बार फिर से ऑल JNK के रिटायर्ड पुलिस एंड ORS वेलफेयर फोरम जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। हुकूमत के सामने अपने गुहार रखी है और अपनी मांग जो है वो सामने रखी है और यहाँ पर जो है वो धरना इस वक्त जो है वो दिया जा रहा है जम्मू में। क्या कुछ जो है वो निकल कर माफ़ कीजिएगा कि इनकी मांगों को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो पूरा किया जाए अन्यथा प्रोटेस्ट जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। फ़िलहाल आपको बता दें कि आज एक बार फिर से सामने आए हैं और फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को यहाँ पर रखते हुए मुजाहरा कर रहे हैं।